चलिए, तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है, जिसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या कैरिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर पता चलता है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज को क्या कहते हैं भैया? संसाधन। वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। इस धरती पर, इस जमीन पर, हर एक देश में क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। कुवैत है तो वहाँ पे पेट्रोल खूब है, डीजल खूब है, तेल खूब है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। भारत के अंदर भी पानी था कुछ समय पहले, अनलिमिटेड मानते थे लोग कि भैया पानी जो है ना, पीने का पानी, ये सोच रहे थे पूरी जनता की अनलिमिटेड है। मैं भी बचपन में यही सोचता था कि पीने का पानी यार अनलिमिटेड है, जमीन में से जितना निकाल लो उतना पी लो, क्या दिक्कत है, समंदर भरे पड़े हैं, है कि नहीं? लेकिन अब जा कर के जब मैंने पानी को बोतलों में देखा, बिस्लरी, और आपकी जो बिस्लरी के नाम पे नकली भी आ रही है कैंट बिस्लरी, और बिस्लरी के नाम पे ठिसलरी भी आ रही है, सर डिस्लरी सर भी आ दिव्य रही है। जल। सर दिव्य हाँ, जल। दिव्य दिव्य जल। चलो भाई, प्रमोटर भी आ गए पतंजलि के, तो दिव्य जल, दिव्य धारा, ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं, ये दिव्य जल भी हो गया, माउंटेन वाटर, फिर मिनरल वाटर, पता नहीं क्या क्या है ना। वो बिस्लरी के कई रेंज भी आने लगे हैं, 150 रुपए वाली बोतल, 100 रुपए वाली बोतल, इसमें मिनरल है, इसमें नहीं है, ये हिमालयन वाटर है, ये ऐसा वाटर है कि नहीं? पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, बस डबल आर ओ कर देते हैं। अच्छा, दिल्ली में बोतलें भी जो वो ये वाली जो होती है ना अपनी, क्या बोलते हैं, 20 रुपए 50 रुपए वाली जो आती है, यूं यूं वाली, है ना? तो इसमें भी वैरायटी आती है, एक आती है आर ओ, एक आता है डबल आर ओ, है ना? इस प्रकार से फिर जो बिस्लरी वाली होती है वो ज़्यादा महंगी आती है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि बोतलों में पानी मिलेगा। जब बचपन में था तो मैं सोचता था अनलिमिटेड है, लेकिन आज के टाइम पे देखो, पानी लिमिटेड है, बिजली लिमिटेड है, और गाड़ियाँ जो आप यूज़ करते हो इनमें जो फ्यूल डलता है वो भी लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन करोगे, महंगाई उतनी ही क्या होगी, उसकी बढ़ती हुई जाएगी। किसी ने सोचा था टमाटर 200 रुपये किलो मिलेंगे? ठीक है, तो भैया प्रोडक्शन जो है टमाटर का वो लिमिटेड है, और कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वो 200 रुपये किलो मिल रहा है। यानी कि संसाधन इस धरती पर कोई भी हो, वो क्या है? लिमिटेड है। जब पानी लिमिटेड हो गया तो बचा क्या भाई? ठीक है, तो सब कुछ क्या है? लिमिटेड है। तो इस लिमिट को क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, सीसी, कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि एक जगह, एक स्थान जितने रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। जैसे मैं टूरिज्म में पढ़ता हूँ, पूजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैडम जी असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं, अभी भी शायद कहीं किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनका स्वागत है। आपके लिए ये क्वेश्चन रहा, कैरिंग कैपेसिटी से टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है, और लगभग लगभग हर साल आता है, घुमा फिरा के आता है। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है मैडम जी? किसी भी डेस्टिनेशन पर कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल शिमला है, शिमला में आप लोगों ने सुना हो पिछले कोविड टाइम से जस्ट पहले, या आई थिंक कोविड टाइम में भी, लोगों की इतनी भीड़ हो गई थी, जैसे ही कोविड खुला था तो इतनी भीड़ हो गई थी कि शिमला में पीने का पानी ख़त्म हो गया था, और होटलों में भी बिल्कुल ख़त्म, मतलब बहुत महंगे हो गए थे होटल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ गए थे। यानी कि शिमला की फॉर एग्जांपल कैपेसिटी है कि 2 लाख टूरिस्ट्स को एक दिन में अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर पहुँच गए 4 लाख। अब क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को, है कि नहीं? तो ये कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया था। अभी जो न्यूज़ में चल रहा है वो है मसूरी। मसूरी इज़ इन द न्यूज़, वाई? बिकॉज मसूरी में भी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ गए हैं। वहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि सबको पानी पिलाया जा सके,
सबको नहाने के लिए पानी मिले, सबको रहने के लिए होटल्स मिलें, है ना। तो सुख सुविधाएं जितनी वहाँ पर पॉसिबल हैं, क्योंकि अंडुलिंग जो टेरेन है वहाँ का, है ना, तो उसकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इसलिए मसूरी इज़ इन द न्यूज़। चलिए, तो बाकी सब लोगों को भी समझ में आया भाई कि कैरिंग रिसोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे, जितने कम होंगे, उतनी ही पॉपुलेशन कम अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, यदि भारत इतना संसाधनों से रिच ना होता तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो भी आज इतनी ना होती। जहाँ पर खाने को ना मिलता हो, आप अफ्रीका के देशों में देखिए, सोमालिया जाओ, नाइजीरिया जाओ, उधर खाने के लिए रोटियां नहीं है, तो नहीं है, तो इसीलिए पॉपुलेशन अपने आप क्या होगी वहाँ पे, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करती है कि किस देश के कितने रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे तो पॉपुलेशन अपने आप कम होती जाएगी। बात समझ में आई सबको? क्लियर एवरीबॉडी?